हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। मेरा छोटा भाई इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है और शाहखंड डिवीज़न उसकी तरफ है। वो काम चल रहा है था, बहुत दिनों से काम चलते रहता, जिधर भी काम बोले उधर काम चालू रहता। अब कुछ प्रॉब्लम रहते, कुछ रहता है, मेंटेनेंस का काम उसकी तरफ है। तो वो नासिर सिद्दीकी 3 महीने से लगातार है ना, ऐसे चालू था उसका गाली गलौज ये वो। मैंने भी समझा दिया था, मैं बोला मेरा छोटा भाई तेरा छोटा भाई एक ही चे, अब काहे के लिए तू गाली गलौज कर रहा करके 1 बार समझाया, 2 बार समझाया। और आज जो है तो साइड पे था छोटा भाई, तो वहाँ पर कुछ बच्चे लेके चले गया, वहाँ गाली गलौज करने लग गया, क्वालिटी लो है, ऐसा है वैसा है। असल में इसके पीछे उसका मकसद था कि भाई उसको कुछ देना चाहिए, लेकिन हम हराम का कमाते नहीं तो हराम का देने वाले नहीं, और रमज़ान का महीना और हराम का देने वाले नहीं हम लोग। तो उसने क्या किया, कुछ उसके भाई बंद है, मैं पहचानता हूँ 10-12 लोगों को, उन्होंने सबने जो उसने क्या करे, अब वो बोल रहा है कि पीछे से हमला करे, कि इससे पीछे कोई आदमी था ही नहीं हमारा। वो जब भाई बात कर रहा तो वहाँ पे वो अकेला ही था, उसको अकेले ही देख के सबने मारने के बाद क्या हुआ, हमारा भतीजा भी साथ में था, वहाँ काम कर रहा था साइड पे, उसको भी मारे। फिर मैं उधर से क्या होगा, मिल्क कॉर्नर से हम लोग जो है तो अनाज की किट, राशन किट है ना, मैं दे के आ रहा था और मुझे और बारूद कर्नल जाने का था, लेकिन बारूद नाले वाले ने बोले अज्जू भाई हम लोग थोड़ा बाहर आए हुए, आप कल दे देना। तो मैं बोला ठीक है, मैं नमाज के बाद दे दूँगा मगरिब के। हम लोग, मैं वो रोड से आ रहा था घर के लिए, जब देखा वहाँ भीड़ जमा थी, तो वहाँ पर ये खड़े हुए थे, तो मैंने देखा कि यार, मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले हमने तुम्हें बहुत मारे, बोले उसको तैयब को, बोले वहाँ पर देखो, बोले तुम्हारी गाड़ी। अरे बात कर रहा था वो, बात करने की उसकी ट्यूनिंग थी, बहुत मारे बोले हमने उसको, यानी क्या समझ के रखा था, हलवा वो समझ कर पसंद। मैं बोला तूने ऐसा क्यों करा करके, जैसे मैं बात करने गया पीछे से लोग भीड़ गए, वो उसके जो रिश्तेदार थे भाई वगैरह, वो पीछे से मारना चालू कर दिए। जैसे मेरी नाक फ्रैक्चर हो गई और मेरी ब्लडिंग कम से कम 30 से 35 मिनट जो है तो सिर्फ खून जा रहा था। अभी डॉक्टरों ने सील कर दिए दोनों भी। सिर में किसका मार है? वो मेरे भतीजा है, उसके सिर में टाँके गिर गए 7-8। अरशद, शेख अरशद नाइकवाड़ी, वो भतीजा है, उसको मार लग गया। और उसके पीठ के ऊपर देखो आप, पूरा टी-शर्ट उतार के, आपके समझ में आएगा ये क्या हालत है। कहाँ पर हुई? ये घटना पंचायत समिति का जो टर्न है, जो गणेश कॉलोनी जाते अपन, वो जो मतलब कट है जहाँ से यू टर्न लिया जाता, वो रिक्शा स्टैंड के पास, वहाँ पर हुई। कितने बजे हुई? ये मैं तो 4:20 को वहाँ पहुँचा था, जा रहा था रस्ते से। तो अब उसके पहले उन्होंने हमारे भाई को मार दिया, इसका मतलब 4 बजे, पौने 4 बजे चालू हुआ था। तो कौन मारे? उसके भाइयों ने, नासिर सिद्दीकी उसका भाई, वो सब थे साथ में। हो बोल रहा है ना, खुद वीडियो में बोला ना, जमकर मारे, बोले पिटाई की है बोले हमने उससे। नासिर सिद्दीकी साहब का कहना है कि उनसे आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई और वो अरे वही खड़े हुए थे, सब थे, सब पब्लिक वहाँ पर है। आप वहाँ पर, मैं पहुँचा ही था वहाँ पर, मेरे पहुँचने के पहले 10-20 लोग बीच में थे। मैं सरका के बाजू जा रहा था, मेरे को पीछे से मारना चालू किया लोगों ने। वहाँ अजीम था, अरे मेरे नाक में से मैं इतना जख्मी, और वो अजीम कॉरपोरेटर मुझे आके बोल रहा है कि भाई तुमने पहले बात कर लेना। अरे मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला, और उसमें इतनी इंसानियत नहीं है कि मैं जब वहाँ पर बेहोश पड़ा था, मैं कैसा तो भी चक्रा आ रहे थे, वैसे गाड़ी लेके वहाँ से निकला, वैसा चलाते आया। यहाँ पर आते जो मैंने गाड़ी खड़ा करा तो स्ट्रक्चर लाए MJ वाले ने, और मेरे को जब देखे खून भी जब लेके भागे उन्होंने। तो ये बात, ये इंसानियत है तुम्हारे में। वो आजिम कॉर्पोरेटर खुद मुझे बोल रहा, मेरे जब मैं इतना जख्मी, और वो मुझे बात कर रहा कि यार तुमने पहले बात कर देना चाहिए था। खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या बताया? नहीं, इम्तियाज़ जलील बोले साहब देखते ही बोले अपन बात करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा हो रहा क्यों हुई है ये सब, जब ये अच्छी बात नहीं है बोले। अब वो तो पार्टी के हमारे नेता है, अब उनको तो सबको लेके चलना है, लेकिन ये जो हरकतें हो गई गली के अंदर, जो शेर बन के जो इन्होंने हरकतें की, ये नागवारा गुजरने वाली है। रमज़ान का महीना है, और रमज़ान के महीने में इन्होंने जो है तो सब, मैं रोज़दार, ये रोज़दार, हमारा छोटा भाई रोज़दार, और रोज़दारों को मारे उन्होंने। ये मैप लिचिंग BJP वाले कर रहे थे, बोले सुना ये तो ये आज ये कर रहे हैं ना, ये हरकतें इनकी। अरे बोलना था मेरे को, अगर तकलीफ थी ना मेरे को बोलना था, अज्जू भाई तुम्हारे छोटे भाई को समझा। अगर लो क्वालिटी का माल था तो बोलना था MECB के ऑफिसर को जाके कि साहब ये जो काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, तो वो बिल रोक देता था या कुछ करता था। इनको कोई अधिकार नहीं था वहाँ पर जाके झगड़े करने का, वहाँ जाके गाली गलौज करने का। ये सब इलीगल है, और ये सिर्फ है ना, और सिर्फ कमीशन के लिए था, और उसके लिए कुछ नहीं था।
तो आपके भाई का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं? शेख तैयब नाइकवाड़ी। काय का काम था ये इलेक्ट्रिकल काम करते हैं ना साहब, पोल गाड़ते हैं, कुछ मेंटेनेंस रहता, डीपी मेंटेनेंस रहता। हम पूरे लॉकडाउन में हमारा काम चालू है, हम लोगों को फैसिलिटी होना करके हम ऐसे का इसमें भी हमारे लेबर काम कर रहे हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं और सब तरफ चालू है ना। अभी कल हमने ये अल्तमस कॉलोनी में, रहीम नगर में खंभे डाले, पोल डाले, हम हर जगह डीपी चेंज कर रहे हैं। मेंटेनेंस काम हमारे तरफ हमारा मटेरियल सप्लाई काम है नहीं ना जो लो क्वालिटी का डालो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज गणेश कॉलोनी के अंदर जो वाक़या पेश आया, मैं नासिर सिद्दीकी आपके चैनल के माध्यम से इसकी वजाहत करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि आज का ये जो झगड़ा हुआ, जैसा कि मैं मीडिया के अंदर देख रहा हूँ या सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ये झगड़ा जो है तो दो कारपोरेटरों के बीच में हुआ, दो नगर सेवक जो MIM से ताल्लुक़ रखते हैं उनके बीच हुआ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ और तमाम लोगों को बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अज्जू नाइकवाड़ी जो MIM के कारपोरेटर और मैं नासिर सिद्दीकी, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं है। हाँ, आपको बताऊँ मैं कि जो वाक़या हुआ ये एक कॉन्ट्रैक्टर को लेकर हुआ। एक तैयब नाइकवाड़ी जो कॉन्ट्रैक्टर है MSCB के काम करते हैं और उन्होंने इस वार्ड में, वार्ड नंबर 25 में जो भी काम लिए थे उसमें से कुछ काम किए और बहुत सारे काम करने बाकी भी है। और जो काम किए उन्होंने, उसके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स थे वो आज भी कायम है और वो टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कई लोगों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वोल्टेज ड्रॉप होने से या ज़्यादा हो जाने की वजह से कई लोगों के जो है तो टीवी या फ्रिज या कंप्यूटर ऐसे चीज़ों को नुकसान पहुंचाए। और बार बार मैंने तैयब पटेल हो या उनके आदमी हो या MSCB वाले हों, इनको मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि आज करेंगे, कल करेंगे। ऐसा करते करते 4 महीने हो गए। तो आज जब मैं कुछ काम से महल्ले के बाहर जा रहा था तो वहाँ पर एक तैयब पटेल जो कॉन्ट्रैक्टर है मेन, तो उन्होंने वहाँ पर काम कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने 4 महीने पहले से मुझे कहा था कि वो जो केबल डाले आपने उसको दुरुस्त करेंगे ताकि नुकसान कम हो। तो ये बात चली रही थी। तो तैयब पटेल जो इससे पहले भी जिन्होंने मेरे से फ़ोन के ऊपर बदतमीज़ी से बात भी की थी, तो हमारे अज्जू भाई ने उनको समझा मना कर शायद सीधा कर दिया था। लेकिन आज उनके तेवर कुछ और ज़्यादा थे। आज उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जो करना है, जब करना है करूँगा, और अगर तुमको कंप्लेन करना है तो लिटरली उन्होंने ये कहा कि तेरे को जहाँ जाके कंप्लेन करनी है कर ले। तो मैंने बोला कि भाई देखो, तुम जो काम कर रहे तो ये कुछ अपने जेब से और अपने खर्च से नहीं कर रहे हैं, और मैं जो काम बोल रहा हूँ ये मेरे घर का काम नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये वार्ड के लोगों के मसले हैं। आप हीना नगर में जाइए, वहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम। आप रशीदपुरा में जाइए, वहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम। आप सोहेल गार्डन में, अलायंस पार्क में जाइए, वहाँ पे भी वोल्टेज का प्रॉब्लम है। तो अब हम MSCB वालों से और ये कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने यहाँ के काम लिए हैं मेंटेनेंस के वगैरह के, उनको नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो वो तो कह रहे कि तेरे को जहाँ जाके कंप्लेन करनी है कर ले। तो मैंने कहा आप अपनी ज़बान ज़रा दुरुस्त करके बात करें, क्योंकि मैं मेरा काम नहीं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद में उनके पीछे कोई आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया उतने में। वो होने के बाद में फिर मैंने कहा कि भाई देखो, आप ये गलत हरकत करें आपने, आपको इसका खामियाजा मैं अभी कंप्लेन करूँगा और आपको भुगतना पड़ेगा। तो बोले वो हम देख लेते, बोले हम सब संभाल लेंगे बोले। तो इसके बाद में कुछ महल्ले के लोग जमा हुए और उन्होंने जो हमला किया था, तो मेरे होंठ के ऊपर और ये कान के ऊपर ज़ख्म काफ़ी अच्छे थे और उससे मेरे को खून बह रहा था। तो जाहिर बात है कि अगर कोई महल्ले का ज़िम्मेदार अगर इस हालत में अगर लोग देखें वहाँ के, तो उनका गुस्सा आना वाजिबी है। तो उन्होंने तैयब पटेल को वहाँ पर पकड़ा, उसके साथ में जो कुछ करना चाहिए था वो किया, और बाद में मैंने उसके बाद में सारा झगड़ा, फिर मैंने पुलिस आई, पुलिस के हवाले उस तैयब पटेल को, तैयब नाइकवाड़ी जो है, तैयब नाइकवाड़ी को मैंने पुलिस के हवाले किया। और उसके बाद में फिर मेरे ख़्याल से अज्जू नाइकवाड़ी का जो वाक़या हुआ, वो मेरे से मुलाकात नहीं हुई उनकी, वो डायरेक्ट शायद पब्लिक में आए और वहाँ उनकी किसी से
हुज्जत पंचायत हुई या कुछ धक्का बुक्की जो भी होना था, फिर बाद में उन्होंने पुलिस की भी नहीं सुने शायद, तो पुलिस की वजह तरफ से भी उनको कुछ किया गया। तो ऐसा बोलना है मेरा कि ये पार्टी का और नगर सेवकों का झगड़ा बिल्कुल नहीं है। ये एक मैं ज़िम्मेदार होने की हैसियत से कॉन्ट्रैक्टर को कहा, और कॉन्ट्रैक्टर जो बार बार मुझे टाल रहा था, आज उसने बताया कि मैं बिल्कुल किसी की सुनता नहीं हूँ और मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर है, मैं ये काम मेरे मर्ज़ी में जब आएगा जब करेंगा। तो ये हिसाब से आज ये मसला पेश आया, तो आप लोगों के सामने वजाहत करना ज़रूरी था। तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया।